दे ऑलवेज यूज छोटा सा ट्यूमर है, निकल जाएगा बस। और वो अगर आपस में बात कर रहे हैं और कोई सामने थोड़ा होशियार बंदा बैठा है तो वो एक वर्ड यूज करते हैं नियोप्लाज्म, तो वो भी नहीं समझ पाता कि वो कैंसर है या ट्यूमर है। अब तुम लोग पढ़ने जा रहे हो ना बच्चा, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो कैंसर का दूसरा नाम ट्यूमर या नियोप्लाज्म। जैसे हम पढ़ते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स, तो नियोप्लास्टिक सेल्स का मतलब है कैंसरस सेल्स। कौन सी सेल्स? लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, कैंसर इज डिफाइंड एज अ Cancer is defined as a mass of undifferentiated cells. Mass of undifferentiated cells which perform uncontrolled division. Uncontrolled division and show uncontrolled growth सेल्स कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड। ग्रोथ कैसी होती है? अनकंट्रोल्ड। और डिवीजन भी कैसा होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जो हमारा माइटोसिस मियोसिस होता है, अगर उसका कंट्रोल खत्म हो जाए दैट लीड्स टू कैंसर। क्लियर ये पॉइंट? सेकंड पॉइंट सुनो, जैसे सुनना इसको, यहां पर ये एक सेल है ए, ये एक सेल है बी और ये एक सेल है सी। अगर इस बी सेल को डिवाइड करना है तो उसे ए से भी परमिशन लेनी होती है और सी से भी, अगर वो डिवीजन करना चाहती है कंट्रोल में। समझ में आई मेरी बात? दैट मीन्स जो सेल्स कांटेक्ट में हैं वो उसको डिवीजन करने से क्या करती हैं? रोकती हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या कहलाती है? जो सेल्स कांटेक्ट में हैं वो किसी तरीके से सेल्स की ग्रोथ को क्या कर रही हैं? कंट्रोल कर रही हैं, रोक रही हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो ये सेल ऐसे डिवाइड करेगी और फिर इनको भी कवर करेगी और ये क्या कहलाएगा? कैंसर। समझ में आई मेरी बात? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ कैंसर लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। और इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सेल्स ऑफ कैंसर लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कैंसर के टाइप्स की, जैसे अभी मैंने बोला आपको, कैंसर इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट इज अ WBC। ये फिक्स फंक्शन करती है, इम्यूनिटी मेंटेन करती है। दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये सेल जिससे बनती होगी, सपोज करो उसका नाम है लिम्फोब्लास्ट। क्या नाम है? मतलब लिम्फोब्लास्ट जब मैच्योर होगी तब किस में कन्वर्ट होगी? तो जब मैच्योर होके कन्वर्ट होगी लिम्फोसाइट में, तो लिम्फोसाइट कौन सी सेल हुई और लिम्फोब्लास्ट कौन सी हुई? तो अगर ब्लड कैंसर है तो उसमें कौन सी सेल इंक्रीज होगी? दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब जब इसका नंबर बढ़ जाएगा तो ना ये इसमें कन्वर्ट हो पा रही है और ना अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। तो सेल्स बढ़ने से भी हमारा फंक्शन, चीजें मेंटेन नहीं हो रही हैं। उसका रीजन है कि कैंसर में डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं बढ़ती। कौन सी बढ़ती हैं? अनडिफरेंशिएटेड। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, जब हम कैंसर को क्लासिफाई करते हैं
तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्प्रेड कैंसर दो टाइप का होता है. वन इज कॉल्ड बिनाइग्न ट्यूमर, इसको बेनिग्न बेनिजन कुछ नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बिनाइग्न. क्या पढ़ते हैं? इट्स कॉल्ड बिनाइग्न ट्यूमर. सेकंड कहलाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. देखो सिंपल तरीके से समझो, दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रहेगा. जैसे अगर ये हमारे ओरल कैविटी में हुआ, जो लोग टोबैको खाते हैं या नहीं भी खाते उनको भी हो सकता है वो तो ठीक है. अगर ये कैंसर ओरल कैविटी में हुआ, सपोज करो ये हमारी चीक रीजन की म्यूकोसा है अंदर साइड से, ठीक है, और ये बाहर से हमारे चीक की स्किन. अब अगर कैंसर होना यहां से स्टार्ट हुआ, अब उसने पास वाली सेल्स को इन्वॉल्व किया, फिर यहां इन्वॉल्व हुआ, फिर यहां इन्वॉल्व हुआ, फिर यहां इन्वॉल्व हुआ, मतलब उसने इस पूरे जोन को क्या कर लिया? इन्वॉल्व कर लिया. ठीक है, तो वो कैंसर जो जिस जगह पर होता है सिर्फ वहीं पर स्प्रेड होता है. स्प्रेड क्या? वहीं पर वो डीप चला जाता है. यस और नो? दैट कैंसर इज कॉल्ड बिनाइन कैंसर. ओके, और वो कैंसर जो सपोज करो ओरल कैविटी में हुआ और ओरल कैविटी से फिर पहुंचा लंग्स में. कहां पहुंचा? तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो गया. दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट. मतलब बिनाइग्न ट्यूमर भी आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो सकता है? मैलिग्नेंट. क्लियर ये पॉइंट? जनरली जो बिनाइग्न ट्यूमर होते हैं वो जिस लोकल साइट पर होते हैं वहीं के डीप टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं. जब डीप टिश्यू में वो जाते हैं अंदर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्वेजन, और एक वर्ड यूज करते हैं लोकल इन्वेजन. जहां हुए वहीं पर वो डीप सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जहां होते हैं वहां से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं, और स्प्रेड होने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ. समझ में आई मेरी बात? अब देखो हमें कैसे पता चले कि कैंसर फैला है कि नहीं फैला है? तो अगर ओरल कैविटी में कैंसर हुआ है तो डॉक्टर जब इस कैंसर को ट्रीट करते हैं तो वो हमारे नेक रीजन के लिम्फ नोड्स को चेक करते हैं. अगर नेक रीजन में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं वहां पर कैंसरस सेल पहुंच चुकी हैं, दैट मीन्स वो आगे स्प्रेड हो चुका है. और अगर वहां कैंसरस सेल नहीं पहुंची हैं, दैट मीन्स अभी वो कहां है? इट इज अ सिंपल डायग्नोसिस. कैसे होता है? क्लियर ये पॉइंट? और जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड. तो मेटास्टेसिस इज द फीचर ऑफ नॉट द बिनाइग्न ट्यूमर. क्लियर ये पॉइंट? अब देखो कैंसर टिश्यू इन्वॉल्वमेंट के बिहाफ पर दो टाइप का होता है. अगर कैंसर हमारे एपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है, कहां हो रहा है बच्चों? तो उस कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोमा. व्हाट इट कॉल्ड? ठीक है. और अगर कैंसर हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू मतलब फैट की सेल्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, ये सब कुछ, तब हम वर्ड यूज करते हैं सार्कोमा. क्या वर्ड यूज करते हैं? तो सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ. अंडरस्टूड? हमारी बॉडी में सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन है जहां पर अच्छा एक चीज और सुनो फिर मैं बताता हूं एक्सेप्शन. कार्सिनोमा जैसे मैंने यहां बताया था स्किन में फैल रहा था, कार्सिनोमा जनरली स्प्रेड होता है लिम्फ के थ्रू. किसके थ्रू? इसलिए हम यहां पर क्या चेक कर रहे थे? लिम्फ नोड्स.
और सार्कोमा जनरली स्प्रेड होता है ब्लड के थ्रू। हमारी बॉडी में एक एक्सेप्शन है, वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि एक सार्कोमा ऐसा होता है जो लिम्फ से फैलता है और एक कार्सिनोमा ऐसा होता है जो किससे फैलता है, ब्लड से। बट वो अभी हमारे लेवल पर नहीं है। पहली बात तो हमारे लेवल पर सिर्फ ये दोनों हैं, कौन कौन सा, बिनाइन एंड, लेकिन जब इस पर क्वेश्चन आते हैं तो वो ये वर्ड भी यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। क्लियर ये पॉइंट। तो कैंसर के दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ साइट ऑफ स्प्रेड और ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टिश्यू, फर्दर टू टाइप्स, कार्सिनोमा एंड। कौन सा स्प्रेड होता है, स्प्रेड होने को क्या कहते हैं, तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट किसका नहीं हो पाता होगा, डेथ होने के चांसेस, यहां चांसेस कम होते हैं, रेयर ही होते हैं, बिनाइन ट्यूमर ठीक हो जाता है। क्लियर ये पॉइंट। और ये स्प्रेड भी नहीं होता, इट ओनली एंड ओनली शो लोकल इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है सरफेस से डीप जाता जाएगा और वहां के टिश्यू को इन्वॉल्व, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर यहां से होना स्टार्ट हुआ, पता पड़े बाहर होल हो जाए। अगर हमने ध्यान, इवन वन अल्सर जो छाला होता है ना, दैट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कैंसर। एड्स का फर्स्ट सिम्टम है अल्सर। हम लिखते हैं कैंसर, लिखो लिखो टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। इन दिस राइट डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ site of invasion, on the basis of site of invasion, cancer is classified into two categories. Cancer is classified into two categories. First write down, benign tumor, benign tumor. In this write down, tumor which take place at one site, tumor which take place at one site and do not spread, and do not spread, is called benign tumor, is called benign tumor. लिखो next point, benign tumor only show local invasion, benign tumor only show local invasion। बच्चों ये चैप्टर बहुत सिंपल है बट बहुत लेंथी है, तो जो जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं ना उसको एनसीईआरटी से पढ़ते जाओ। एड्स, कैंसर, फिर उसके बाद हम सारी डिसीजेस पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें है इम्यूनिटी, उसके बाद है ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है बट सिंपल चीज़ें हैं, बाद में रखोगे पढ़ने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी से जो जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते जाओ एटलीस्ट एनसीईआरटी से। क्लियर। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन दिस राइट डाउन, ट्यूमर विच टेक प्लेस एट वन साइट, ट्यूमर विच टेक प्लेस एट वन साइट and spread to another site, which take place at one site and spread to another site, is known as malignant tumor, is known as malignant tumor। next point लिखो, the spread of tumor, the spread of tumor from one site to another site, the spread of tumor
from one side to another side, the spread of tumor from one side to another side is called metastasis. Is called metastasis. Now write down next point. On the basis of involvement of tissues, on the basis of involvement of tissues, on the basis of involvement of tissues, tumor is further classified into two categories. Tumor is further classified into two categories. One is carcinoma. One is carcinoma. इसमें लिखो ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन. ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन या एपिथेलियल टिश्यू लिख लो. ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल ओरिजिन. इसी में लिख लो इट जनरली स्प्रेड थ्रू लिम्फ. इट जनरली स्प्रेड थ्रू लिम्फ. सेकेंड राइट डाउन सार्कोमा. सार्कोमा इसमें लिखो ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन. ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन. ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन. इसमें लिखो इट जनरली स्प्रेड थ्रू ब्लड. इट जनरली स्प्रेड थ्रू ब्लड.